किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पिताजी, ये दवाई ले लीजिए। पिताजी, अब तबीयत कैसा है? ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। दवा तो ले लिया, अब कुछ देर आराम कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। うん。 हाँ। 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 うん। हाँ। うん。 हाँ। うん。 हाँ। うん। हाँ। うん। हाँ। うん। हाँ। うん। हाँ। うん। अब जल्दी ठीक हो जाएंगे।
अच्छा, मैं आता हूँ। ठीक है पिताजी। सुनिए, घर में आज रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बाजार जाइए और कुछ लेके आइए, नहीं तो रात को भूखा रहना पड़ेगा। अरे, सब कुछ खत्म हो गया क्या? 3 दिन पहले तो मैंने सामान लेके आया था। तो क्या सब कुछ मैं खा गई? इस घर में कितने लोग रहते हैं, उसका अंदाजा भी है। मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी। अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? हमारे घर का हाल तो ऐसा पहले नहीं था। अभी समय खराब चल रहा है। इसका मतलब थोड़ी है मैं सामान नहीं लेके आऊंगा। जरूर लेके आऊंगा, जैसे भी हो। अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रोबिन, अरे दोस्त रोबिन, अरे बात क्या है यार? तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। बात क्या है? क्या कहूं यार, कुछ दिन से घर ठीक से चला नहीं पा रहा हूं। इस बार खेत भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऊपर से पिताजी भी बीमार है। दवा के लिए भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं। बीबी का दांत, घर चलाऊं या पिताजी का दवा लाऊं, बहुत परेशान हूं मैं यार। क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। ओ, तो ये बात है। हाँ दोस्त, बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरा। इन सब परेशानी से बचने के लिए मैं तुमको एक तरकीब दे सकता हूँ। हाँ, कैसा तरकीब? तुम हेमूधर बड़ा को जानते ही हो ना? हाँ यार, उन्हें कौन नहीं जानता है। तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। वो लोगों को ब्याज में पैसा उधार देते हैं। तुम उनसे कुछ पैसा उधार ले लो, अपने पिताजी का भी इलाज अच्छे से कर लेना, और बाद में धीरे धीरे तुम उनका पैसा वापस कर दो। बात तो ठीक ही है, लेकिन वो मुझे बिना वजह पैसे उधार क्यों देंगे? इसके बदले मुझसे भी शायद कुछ मांगेगी ना। तुम उनसे एक बार मिल तो लो, उनको मिलकर बातचीत कर लो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। देखो, इस वक्त तुम्हें पैसों का बहुत जरूरत है और उनके पास पैसा है। अगर वो तुम्हें पैसा दे देते हैं तब कुछ दिनों के लिए तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं?
हाँ, ये तो ठीक है। तो तुम अभी उनके पास चले जाओ और पैसे उधार लेने के लिए बातचीत करो। अरे ज्यादा चूसो मत यार। फिर भी मुझे थोड़ा सा सोचने का समय चाहिए ना। अरे इतना चूसो मत, यही तुम्हारे लिए भलाई है। चलो अभी खेत देखने के लिए चलते हैं। हाँ, चलो। Sahida said, reading a newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone find what had happened so many years ago? Finding out what happened yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper, ask somebody who remember. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. What can be know about the past? There are several things we can find out. What people ate, the kind of clothes they wore. सुनिए, उस बोलो। दिन दिलीप मास्टर ने मुझसे कहा है कि पिंकी के स्कूल के फीस इन 1-2 दिनों में जमा करने होंगे, नहीं तो स्कूल वाले पिंकी को परीक्षा देने नहीं देंगे। चुप क्यों है? कुछ बोलिए। इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो भी पैसा था वो पिताजी के दवा खरीदने पे सब खत्म हो गया। अब तुम ही सोचो, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं मतलब? लाना ही पड़ेगा। जैसे भी हो, पिंकी के स्कूल की फीस भरनी ही पड़ेगी। हमारी एक ही तो बेटी है और उसके भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकती। नहीं तो वो भी हम लोगों की ही तरह अनपढ़ बनकर जिएगी, जो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ करूंगा। तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो। एक काम करो, रात भी ज्यादा हो चुका है, तुम अब सो जा। हाँ, ठीक है। What people ate, the kind of clothes they wore, the houses which they lived. We can find out about the life of hunters, farmers. For their food, they also hunt animals. Some of the area where women and men first हाँ, 220 ब्यास हो गया। 4024 ब्यास को 50,000 ब्यास समेत 50,000। ये आज वो ये आज नमस्ते जी। ये हो गया। नमस्ते जी। हाँ? क्या भाई? मैं रवीन। आप वो हिरेन को जानते हैं ना? वो हिरेन ने आपके बारे में मुझे बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उसने कहा आप पैसे उधार देते हैं, मुझे 30,000 रुपया चाहिए। रवीन, हाँ। बैठो बैठो बैठो। तो रवीन, तुम्हें 30,000 रुपया का सख्त जरूरत है हाँ, ना? हाँ। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। ब्याज को बारे में कहाँ बताया भाई?
तुम गारंटी के तौर में मान लो कुछ सामान और कोई जमीन गिरवी दे दो। मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा? गिरवी नहीं तो समय कैसा पैसा दूं बताओ? हाँ? ये तो एक काम करना, क्या? तुम 2-3 दिन ठीक से सोच लेना, हाँ? उसके बाद मुझे बताना, ठीक है ना? हाँ? हाँ? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनो, इधर आओ तो। हाँ बोलिए। तुम्हारे साथ मुझे एक बहुत जरूरी बात करना है। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हमें इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत है ना? वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप जो बोलना चाहते हैं वो साफ साफ बोलिए। मैंने आज पैसों के लिए हेमोधर बरा के पास गया था। हाँ तो? वो मुझे पैसे देने के लिए तो राजी हो गया था, लेकिन क्या? उसने कहा है कि वो तभी पैसा देगा जब उसके पास कुछ हम गिरवी रखेंगे। हाँ तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास जो 2-4 सोने की जरूरत है, अगर वो सोने की जरूरत गिरवी रखकर हम हेमोधर बरा से पैसा उधार लेंगे तो क्या बुरा होगा? भूल से भी आज के बाद ये बात मुझसे मत कहना। पहले जो मेरे जेवर और कंगन गिरवी रखे थे, आज तक तो वो ला ना सके, और मेरे बचे हुए जेवरात पर भी आपकी नजर है। तुम गलत समझ रहे हो। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, मेरे जो बचे हुए जेवरात है, मैं वो किसी भी कीमत पर आपको नहीं दूंगी। और हाँ, आज के बाद भूल से भी ये बात मुझसे मत कहिएगा, समझे? अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं? तुम्हें पैसा भी उधर में चाहिए और गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे यही तो विडंबना है। रोबिन, क्या? तुम्हारा नाम पे किनारे के पास थोड़ी सी जमीन है ना? हाँ है, लेकिन वो जमीन कुछ काम का नहीं है। उधर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाया उस जमीन से।
एक बार बिकना चाहा था, लेकिन किसी ने वो जमीन को खरीदना नहीं चाहता है। बिल्कुल बेकार जमीन है। तुम फिक्र मत करो, हेमोधर बहुत चालाक आदमी है। वो बंजर जमीन में भी सोना उगा लेते हैं। तुम एक काम करो, क्या? उस जमीन के कागजात लेके तुम हेमोधर के पास चले जाओ। हो सकता है वो मान जाए। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं, तुम वो ही करो। मेरे ख्याल से हेमोधर ने तुमको उस जमीन के बदले जरूर पैसे उधार देंगे। अरे इतना चिंता मत करो यार, पहले जमीन का कागजात तैयार करो और उसके बाद चले जाओ। तुम ठीक ही कहा, मैं वही करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं। चलो। ये जमीन लेकर मैं क्या करूं बताओ तो रबीन। ये तो कुछ काम का नहीं है, हैं? बंजर जमीन है, बंजर जमीन, ऊपर से रास्ता भी नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इस जमीन के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ऊपर से मेरे पिताजी भी बीमार हैं। उनके इलाज के लिए पैसों का सख्त जरूरत है। आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जमीन का कागजात रख लीजिए और मुझे 30,000 रुपया दे दीजिए। मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो ठीक है, तुम्हारा हालत देखकर तुम्हें मैं 30,000 रुपया दे ही देता हूँ। हाँ? लेकिन एक बात याद रखना रबीन, अगर समय पर ब्याज सहित तुम पैसा नहीं लौटा सके तो जमीन तो जाएगा ही, ऊपर से तुम्हारा ऊपर मैं मुकदमा दर्ज कर लूंगा। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर सारा पैसा लौटा दूंगा। तो ठीक है, कल आके 30,000 रुपया ले जाना। हाँ? हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 पे 9 मई को शुरुआत किए थे। क्या हिरेन, आजकल कहाँ रहते हो? मिलते ही नहीं।